एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज है 20 जुलाई और 20 जुलाई 2022 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। अगर आपने अभी तक स्टार आईक्यू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, आप लोग मुझसे कंप्यूटर का बैच पढ़ सकते हैं। स्टार आईक्यू 5 नाम का बैच मिलेगा आपको, स्टार आईक्यू एप्लीकेशन पे मिलेगा ये बैच। कल आपसे सवाल पूछा था, उसका सही जवाब क्या होगा? एक पारंपरिक वस्त्र कपड़ा शफी लाम्फी निम्नलिखित राज्यों में से एक जीआई उत्पाद है, वो किसका है? वो मणिपुर का है। शम्फी लाम्फी एक पारंपरिक वस्त्र कपड़ा है जो मणिपुर की मितई महिलाओं के द्वारा कढ़ाई की जाती है और पुराने जमाने में कपड़े को एक सफल युद्ध में अपनी बहादुरी के लिए सम्मान और उपहार मणिपुर के राजा द्वारा मणिपुर के नागा और प्रशंसनीय योग्य प्रमुख के लिए सम्मान के रूप में मनफेह के रूप में इसे प्रस्तुत किया गया था। तब से ही इसे जो है ना, ये मितई महिलाओं के द्वारा कढ़ाई के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। मणिपुर के जो सीएम है एन बीरेन सिंह, आप लोग जरूर याद रखिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए क्योंकि वो लेटेस्ट बने थे। वो हाल ही में किसने भोंडसी, जिसका नया नाम बन गया है क्या, अभी भुवनेश्वरी देवी हो गया है, गुरुग्राम में पड़ता है, तो भोंडसी शूटिंग रेंज का अवलोकन किसने किया है? तो इसका अवलोकन किया है हरियाणा के सीएम साहब ने, मनोहर लाल खट्टर ने। 19 जुलाई को जो है ना भोंडसी शूटिंग रेंज का अवलोकन किया। आरटीसी भोंडसी के जो ऑडिटोरियम में आर्म्स लाइसेंस बनवाने और रिन्यू करवाने की ऑनलाइन सुविधा है उसका शुभारंभ किया रिसेंटली इन्होंने। इस सुविधा के ऑनलाइन स्टार्ट हो जाने से नया सशस्त्र लाइसेंस बनवाने व उसे रिन्यू करवाने के लिए लोगों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर जो है ना नहीं लगाने पड़ेंगे। ये गुरुग्राम जिले के अंदर पड़ता है। इसका नया नाम भुवनेश्वरी देवी नगर हो गया है, याद रखना आप। हाल ही में किसने 1 महीने के वेतन के समान झंडे का दान देने की घोषणा की है? तो अभी रिसेंटली 1 महीने के वेतन के समान भी, जितना वेतन है, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि 50,000 रुपये सैलरी तो 50,000 झंडे, 1 लाख वेतन है तो 1 लाख झंडे। ऐसा गोपाल कांडा, रणजीत सिंह, मनोहर लाल खट्टर, दुष्यंत चौटाला, इन सभी ने ही जो है ना इसकी घोषणा की है। ऑप्शन नंबर ई जो है इस सवाल का बिल्कुल ठीक है। हरियाणा में लगभग 60 लाख घरों पर फहराया जाएगा तिरंगा, ये मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है। और मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, बिजली मंत्री गोपाल कांडा, इन्होंने 1 महीने के वेतन के समान झंडे का दान देने की घोषणा की है अभी रिसेंटली। 13 से 15 अगस्त तक जो है ना मनाया जाएगा। और अगर ये अभियान है तो इसमें टोटल कितने होंगे? 20 करोड़ जो है ना वो लगभग पूरे, तो ओवरऑल हरियाणा में तो खैर 20 करोड़ घरों में इनकी सैलरी से लगभग 60,000 ही हो जाएगा, 60 लाख हो जाएगा, ठीक है। और लगभग जो है ना 100 करोड़ की आबादी कवर हो जाएगी ओवरऑल, ठीक है ना। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ज़रूर याद कर लेना आप लोग, ठीक है। और इसके अलावा जो है ना देखा जाए कि हरियाणा के अंदर जो है ना हर घर तिरंगा अभियान तो है ही है। ये अभियान को आगे अमली जामा पहनाने के लिए रिसेंटली राजनीतिक दलों की एक बैठक हुई थी चंडीगढ़ के अंदर अभी रिसेंटली, ठीक है। अगला सवाल है कि हरियाणा में किस जिले में पशुओं की नस्ल सुधार के लिए उत्कृष्टता केंद्र ब्राजील के सहयोग से स्थापित जो है ना किया जाएगा? तो ब्राजील के सहयोग से स्थापित किया जाएगा हरियाणा के हिसार जिले के अंदर। इसके लिए पशुपालन एवं डेयरी मंत्री श्री जेपी दलाल ने कहा है कि हरियाणा के किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हिसार में पशुओं की नस्ल सुधार के लिए उत्कृष्टता केंद्र ब्राजील के सहयोग से स्थापित किया जाएगा। पशुओं के आहार में प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाने के लिए कनाडा की कंपनी द्वारा एक सेंटर राज्य में खोला जाएगा। इसके तहत इस कंपनी का एक प्रतिनिधिमंडल जल्द ही हरियाणा का दौरा करने वाला है और इसके एमओयू पे भी रिसेंटली जो है ना साइन हुआ है। आपने ब्राज़ील का जिक्र किया, इसमें ब्राज़ील की राजधानी ब्रासिलिया है, याद रखिएगा। और ब्राज़ील के शहर रियो के अंदर साल 2016 के अंदर जो है ना ओलंपिक हुए थे जिसमें 2 लड़कियों ने मेडल लिए थे। एक तो साक्षी है जो कि हरियाणा की ही है और एक है पीवी सिंधु यानी कि पुरुसेला वेंकट। पीवी सिंधु तो हालांकि लगातार 2 ओलंपिक में मेडल जीतने वाली पहली महिला बन चुकी है, याद रखना। और जायस बोल्सोनारो जो है ना वो यहाँ के राष्ट्रपति है, याद रखना, ब्राज़ील के। अभी तक हरियाणा के कितने जिलों में ऑक्सी वन बनाए गए हैं, या ऑक्सीजन वन कहिएगा। हालांकि याद होगा साल 2021 को हरियाणा ने ऑक्सी वन ईयर के रूप में मनाया था और अभी तक हरियाणा के अंदर टोटल 4 जो है ना, एक तो पंचकुला जिला, दूसरा करनाल, तीसरा सोनीपत और चौथा यमुनानगर के अंदर ऑक्सी वन बनाए हैं। 5 एकड़ से 100 एकड़ पर सैकड़ों की संख्या में पेड़ लगाए जा रहे हैं।
साल 2021 में हरियाणा ने कहा था 3 करोड़ पौधे लगाना, और 3 करोड़ पौधे किस नाम से, पंचवटी से लगाने की घोषणा की थी, याद हो। और ये पिछली बार 72वां वन महोत्सव था, इस बार 73वां वन महोत्सव जो है ना मनाया गया 19 तारीख को ही, आप लोगों को याद होगा, यानी कि आज ही के कल ही के दिन, ठीक है। और 75 साल से ज़्यादा पुराने पेड़ हैं उनको प्राणवायु वन देवता पेंशन स्कीम के तहत जो है ना वो 2500 रुपये दिए जाते हैं सालाना, ये भी याद रखना आप लोग। और इस बार 2 करोड़ पौधे लगाने का टारगेट रखा है हरियाणा में। ऐसा ही सवाल है कि 73वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव का शुभारंभ जो है ना वो किया गया कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर, कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट के अंदर किया गया, ठीक है ना। मुख्यमंत्री जी ने 2 करोड़ पौधे लगाने का टारगेट रखा है इसमें, ठीक है। और हरियाणा का वन क्षेत्र लगभग 7.14% है। वन महोत्सव की शुरुआत सबसे पहले 1950 में कन्हैया लाल माणिक के द्वारा की गई थी, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल है कि बीते 2 सालों की उपेक्षा हरियाणा में पिछले साल कितने रुपए ज़्यादा जीएसटी इकट्ठा किया गया, तो पिछले साल लगभग 13,252 करोड़ रुपए जीएसटी ज़्यादा कलेक्शन हुआ था पिछले 2 सालों की अपेक्षा। और इसके चलते हरियाणा को उसके हिस्से की राशि भी करीब 4,000 करोड़ रुपए जो है ना वो बढ़ के मिली है, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अगर आप पिछले सालों का आंकड़ा देख सकते हैं तो हरियाणा को लगभग इतना आंकड़ा जो है ना पिछले सालों के मुकाबले ज़्यादा जो है ना इंक्रीज हुआ है, मिला है। जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो कि 1 जुलाई 2017 को जो है ना वो लागू हुआ था। भारत के प्रधानमंत्री और प्रणब मुखर्जी ने रात को संसद लगी थी, पहली बार ऐसा हुआ था हमारे भारतीय इतिहास में। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। आपके लिए क्वेश्चन है कि गुलामगिरी नामक किताब किसने लिखी थी, तो गुलामगिरी नामक किताब इनमें से किसने लिखी, बताइए विस्तार से। कल फिर हाजिर होता हूँ लेटेस्ट अपडेट के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखना। स्टार IQ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।